ये हम अभी बड़े पितृ ऋण के बारे में बात करेंगे कि दो तरह के पितृ ऋण होते हैं, छोटे और बड़े। जो बड़े पितृ ऋण बनते हैं वो नाइन्थ हाउस से बनते हैं। तो सबसे पहले हमें नाइन्थ हाउस को देखना होता है, क्योंकि ये बुजुर्गों का हाउस होता है, नाइन्थ हाउस। और जो पितृ ऋण जो बनते हैं बुजुर्गों के कारण ही बनते हैं, जो उनसे पिछले जन्मों में भूल हुई होती है, पाप हुए होते हैं, वो उनके बच्चों की कुंडलियों में दिखते हैं। तो इसीलिए हम जो बड़े पितृ ऋण जो देखेंगे नाइन्थ हाउस से देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसकी कंडीशंस क्या है, ये आप लोग समझ लीजिए। जैसे इसमें सबसे पहले हम शनि को देखेंगे, शनि को चेक करेंगे कि इसका बड़ा पितृ ऋण तो नहीं बन रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि जो शनि की राशियां हैं, 10th और 11th होती है ना शनि की राशियां। तो शनि की राशि में सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को? मेरे को नहीं दिख रहा। हाँ हाँ जी, ना? दिख रही है हाँ। बस। तो शनि की राशि जैसे 10th और 11th में अगर बुध आ जाए, और उसके जो जुपिटर के हाउसेस कौन से हैं, 2, 5, 9 और 12, इसमें ना 11th को नहीं कंसीडर करेंगे हम, इसमें ओनली राशि कंसीडर कर रहे हैं ना। तो शनि जो जुपिटर के 2, 5 और 9 और 12 हाउस, ये है और मतलब वो अगर खराब हो रहे हो तो वो पितृ ऋण इसका ये शनि का बनेगा। अब शनि को हमने चेक किया कि उसके हाउस 11th हाउस में मरकरी आ रहा है, तो यानी एक कंडीशन ये पूरी हुई कि उसका एक हाउस खराब हो रहा है। और अब फिर अब जुपिटर के हाउस चेक करेंगे, 2, 5 और 9 और 12। लेकिन इसमें नाइन्थ में देखिए राहु आ रहा है। जुपिटर के एनेमी कौन है? शुक्र, बुध और राहु। हाँ। तो ये तीन एनेमी है, तो ये राहु इसमें आ रहा है, तो इस चक्कर में ये इसका पितृ ऋण होगा। ठीक है। अगर अब हम मून को चेक करेंगे। नहीं, मून का तो ये शनि से रिलेटेड पितृदोष हुआ ना, क्योंकि हाँ ये शनि, हाँ 11th ये में। शनि का पितृ ऋण हुआ। मतलब जो जैसे सैटर्न है उसके घर में बुध बैठ गया, 10 या 11 में से किसी में बुध बैठ गया, और जुपिटर के भी हाउसेस खराब हो रहे हो, तो वो पितृ ऋण बनेगा। जो मतलब शनि का, जुपिटर के तो हाउसेस बड़े पितृ ऋण में खराब होने ही चाहिए, और उसकी राशि में जो प्लेनेट है उसमें बुध बैठना चाहिए, ये है। तो शनि की राशि सैटर्न, में भी बैठना चाहिए। आप बोलिए ना मोनिका। सैटर्न की जगह कुछ और भी हो सकता है ना? हाँ हाँ, जैसे अब हम मून को चेक करेंगे, चलिए मून को चेक करते हैं। मून का तो पितृ ऋण, क्योंकि बड़ा पितृ ऋण एक कुंडली में एक ही होगा, क्योंकि बुध से ही चेक कर रहे हैं ना, तो बुध सब जगह तो नहीं बैठ सकता ना। तो जैसे मून है, अब मून का घर कौन सा है? 4th है। अगर सपोज यहाँ पर मरकरी होता, बुध यहाँ पर बैठा होता ना, और जुपिटर के हाउसेस वीक हो रहे होते, तो ये मून का पितृ ऋण बनता, चंद्रमा का पितृ ऋण बनता। ओके। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि किसी हाउस में अगर बुध बैठा हो अपोज जो उनका एनिमी हाउस के अंदर, तो बुध को रिलेटेड करते हैं। नहीं, नाइन्थ हाउस, सबसे पहले हम नाइन्थ हाउस देखेंगे, बड़ा पितृ ऋण नाइन्थ से बनेगा। और जो प्लेनेट बैठा है उसके उसके घर में, जैसे सपोज यहाँ वीनस बैठा होता, ठीक है, अगर वीनस बैठा होता और इसके घर, वीनस के कौन कौन से हैं? 2 और 7 है ना। 2 और 7, अगर इसमें बुध बैठ जाता 2 और 7 में, नाइन्थ में वीनस होता, 2nd और 7th में अगर बुध बैठ जाता, और इसके जुपिटर के चारों हाउसेस खराब हो रहे होते, तो वीनस का ऋण होता। मुझे एक बार रिपीट। मतलब हर एक में हमको बुध ही देखना है सिर्फ। हाँ हाँ, जो मेजर पितृ ऋण है ना, देखो सबसे ज्यादा खतरनाक जो लाल किताब में बुध ही बताया है, तो हमें बुध को ही देखना है। अगर बुध आपका ठीक है ना, आधी कुंडली आपकी अच्छी है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका बुध अच्छा है तो बुध का ही मेजर रोल बताया। जैसे अब राहु है, तो राहु के घर, इसमें ना थोड़ा सा उल्टा है वो, क्या नाम है उनका, टीना, साधना जी, थोड़ा सा उस दिन मिस्टेक हो गई थी, कुछ बुक्स में अलग लिखा है, कुछ में अलग। जैसे मैं बता रही थी ना कि केतु आपका यहाँ था, अगर बुध हाँ जी। यहाँ था, है ना, हाँ। तो इसमें उल्टा, इसमें पक्के घर ही लिए गए हैं, इसमें वो नहीं। अगर केतु, जैसे राहु यहाँ है, तो 12th हाउस में अगर बुध है, तो ये राहु का पितृ ऋण होगा। अगर केतु है तो केतु, बुध यहाँ पर है तो केतु का पितृ ऋण होगा। ओके।
ठीक है। और और मैम नहीं क्लियर हुआ, एक बार दोबारा रिपीट कर दो ये जो लास्ट में बोला। राहु इधर है ना 9th हाउस में। 9th में केतु है मैम। नहीं मैं इसका बता रही हूँ अच्छा पहले, इस वाले में, हाँ ठीक है, 9th में राहु है। राहु है तो हमें ये चेक करना है कि पितृ ऋण तो नहीं बन रहा है। तो जी। ये राहु, अब इसमें 12th हाउस जो है राहु का बताया है ना, वैसे तो अगर बताया है ना 12th हाउस राहु का। तो हाँ। इस घर में अगर बुध बैठ जाता 11th में ना होके, बुध यहाँ बैठा होता 12th में, ओके। हाँ, तो ये राहु का पितृ ऋण होता। तो ये राहु का पितृ ऋण होगा। हाँ, तो राहु का होगा। और सपोज यहाँ केतु बैठा मैम है, इसमें राशि देखनी है या पक्के घर देखने हैं? नहीं राशियां देखनी है। जैसे 12th हाउस में अगर राहु बुध आ जाता ना, तो ये बड़ा पितृ ऋण राहु का होता। ठीक है मैम। पूजा, एक कुंडली में जैसे 9th हाउस में राहु है और 12th में सूर्य बुध है, तो वहां पर हम उसको मानेंगे ना, क्योंकि राहु के 12th हाउस में बुध बैठा हुआ है। हाँ तो वो पितृ दोष है राहु का। हाँ, और देखिए उसके हाउसेस 9th और 12th भी खराब हो ही गए ना, जुपिटर के, बुध आ गया उसका एनेमी, राहु बैठा ही है, तो उसका राहु का पितृ ऋण हो गई। और केतु का, अगर केतु यहाँ है और बुध यहाँ है 6th हाउस में है, तो वो केतु का पितृ ऋण होगा। मैम जैसे इसी में सूर्य बुध हो तो फिर सूर्य का पितृ ऋण हो गया है ना? हाँ, सूर्य बुध का, क्योंकि देखो अगर सूर्य यहाँ है, बुध या 5th हाउस में तो नहीं हो सकता ना, इतनी दूर तो नहीं रह सकते। बस वर्ष कुंडली में बुध, सूर्य बुध दूर दूर हो सकते हैं, लेकिन एक घर आगे पीछे ही होते हैं। पितृ दोष के लिए हमें वर्ष कुंडली नहीं देखनी ना, ये लास्ट क्लास में वर्ष, हाँ मैं यही बता रही हूँ, वर्ष कुंडली में ही ये कंडीशन लगती है, लेकिन इसमें तो हमें D1 चार्ट ही, लगनी चार्ट ही वाला देखना है। तो सूर्य बुध अगर 9th में होंगे तो ये सूर्य का पितृदोष होगा। ठीक है। और बुध का पितृदोष कैसे होगा कि अगर बुध 9th में है और जुपिटर बुध के घर में है, या तो 3rd में है या 6th में है। जुपिटर जो है 3rd में है या 6th में है, तो ये बुध का पितृ ऋण होगा। ये सारी कंडीशन आप नोट कर लो। और मार्स का और बता देती हूँ। हाँ, मार्स और रह गया ना। अगर यहाँ मंगल होता 9th हाउस में, और यहाँ पर पहले घर में और या 8वें घर में बुध बैठा होता। मंगल कौन से घर में होता? 9th हाउस में अगर मंगल होता और पहले या 8वें, मंगल के 1 और 8 राशियां दी गई है ना। हाँ, तो पहले या 8वें घर में मंगल होता और जुपिटर के चारों हाउसेस खराब हो रहे होते, तो ये मंगल का पितृ ऋण होता। 9th में मंगल होता और पहला और 8वां घर बुध होता। पहला और मंगल की राशियां बताओ कौन सी है? मंगल की राशियां कौन सी हैं? अरे याद ही नहीं यार अभी तक तो। 1 और 8। 1 और 8 है ना, तो इसमें बुध को ही मेनली कंसीडर करना है ना बड़े पितृ ऋण के लिए। 1 में या 8 में बुध बैठ जाए, अगर मंगल यहाँ पर तो है, मंगल का होगा। हाँ मंगल का होगा। और लेकिन इसके भी हाउसेस खराब होने चाहिए, जुपिटर के भी 1 या 2 हाउस खराब हो रहे होंगे, तभी वो मेजर पितृ ऋण बनेगा। पूजा जी अगर एक ही हाउस खराब हो रहा है? हाँ नहीं, एक ही हो रहा हो कोई बात नहीं, कोई एक हाउस खराब हो रहा हो। अच्छा, अच्छा एक मिनट, आपकी एक कंडीशन, अगर सिर्फ एक हाउस बोलूं, खराब। एक मिनट साधना एक, हाँ नहीं बोलो। अगर हम जैसे कोई भी 9th हाउस के अंदर कोई भी हाउस देखते हैं, जैसे मंगल का आपने बताया, और मंगल का 9th हाउस में बैठा है और 1st और 8th उसका हाउस है, उसमें राशि के अंदर आपका वो क्या आपने क्या बताया था, उसमें क्या कौन सा ग्रह बैठा हो? बुध। अगर 9वें में मंगल है, 9th में मार्स है और 1st और 8th में बुध आ गया। हाँ, और इसके अलावा साथ में ये भी देखना है कि जुपिटर के घर भी खराब हो रहे हैं। हाँ, 2, 5, 9, 12 भी खराब हो रहे हैं। हाँ, 3 कंडीशन हो गई ना, एक तो पहला 9th और ऊपर से फिर उसका राशि, और उसके बाद में वो राशि में बुध होना चाहिए, और 3rd जो है आपका जुपिटर के हाउस खराब होने चाहिए। हाँ, तो फर्स्ट तो ये सबसे पहले 9th हाउस को, जो बड़े पितृ ऋण के लिए सबसे पहले तो हमने 9th हाउस को पकड़ा। ठीक है, उसमें कौन सा ग्रह बैठा है उसे देखा, फिर उसके ग्रह की राशियां कौन कौन सी उसको राशियां कंसीडर करता है वो पकड़ी। फिर जुपिटर के हाउसेस देखे कि जुपिटर के हाउसेस भी वीक हो रहे हैं कि नहीं,
उस मैम अगर कंडीशन में जुपिटर के कितने हाउस वीक होंगे तो ये एप्लीकेबल होगा? सारे? एक ही नहीं, एक ही सारे तो नहीं हो सकते ना, इतने सारे एनएमई नहीं है ना, एक ही एक हो जाए अगर तो। खराब हो रहा होगा हाँ तो। हाँ हाँ हाँ। ओके। और मैम एक बार बुध का और बता दीजिए कि अगर बुध का कब पितृ ऋण होगा, एक बार बुध अगर का एक्सप्लेन कर दो। बुध यहाँ पर है 9th में है, 9th में। हाँ, और 3rd and 6th में जुपिटर है। थर्ड में है या ठीक है। 6th में जुपिटर है, और उसके हाउसेस खराब है, तो ये बुध का बड़ा पितृ ऋण बनेगा। ठीक है मैम। ठीक है। केतु का भी होता है मैम पितृदोष? हाँ बताया ना, केतु अगर 9th में है और जो है 6th हाउस में अगर बुध है, बुध केतु का 6th हाउस बताया है ना, पाताल, है ना, तो फिर ये इसका जुपिटर मैम सॉरी केतु अगर ये केतु 9th में है और मरकरी 12th में है तभी तो खराब माना जाएगा ना, उच्च का हो गया ना। नहीं तो वो ये छोटा पितृ ऋण होगा। अच्छा, ये अभी छोटा। अभी छोटे छोटे वाले भी बताएंगे ना। तो मैंने ये बताया था ना, क्योंकि बड़े करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, 45 वीक तक चलेगा ये उपाय, जो भी हम उपाय जैसे बाकी हाँ। में तो हम उसके दोनों हाउसेस ही बोल रहे हैं ना कि दोनों में से किसी में भी हो तो वो बड़ा पितृ ऋण है, तो फिर यहाँ पे 12th में अगर मरकरी है तो वो छोटा माना जाएगा। 12th में, हाँ, क्योंकि एक घर तो मरकरी की वजह से जुपिटर का वीक हो ही गया ना। हाँ जी, है ना। और तो अभी मैं और कंडीशन लिखवा दूंगी छोटे की, ये बड़े वाले की मिल गई, ये समझ लीजिए। और बड़े ऋण का आप चाहे कितना भी कर लो, वो बहुत ही मुश्किल आएगी, क्योंकि 45 वीक तक चलेंगे मैम ये उपाय जो है, 45 दिन तक नहीं, वीक तक। और जब भी अगर ब्रेक हो गया तो दोबारा अगर 41th वीक है और सपोज आपका कुछ गड़बड़ हो गई, तो आपको फिर दोबारा से शुरू करने पड़ेंगे उपाय। मैम अगर किसी की कुंडली में अगर बड़े हो तो फिर उसका मतलब कोई और अल्टरनेट नहीं है? नहीं, वही ऑल्टरनेट की मैं बात कर रही हूँ। लाल किताब के हिसाब से 45 वीक है, लेकिन जैसे अभी हम लोगों के यहाँ पे जो होता है अपने उसपे, हम बोध गया में कराते हैं या पुष्कर जी में कराते हैं, केदारनाथ में कराते हैं, इन जगह में त्र्यंबकेश्वर वगैरह में, तो वहां पे तो बड़े ऋण भी उतरते हैं ना, उनका जो विधान होता है। नहीं होता तो है, लेकिन देखो आपने जिसने भी कराया हो, प्रॉब्लम तो वही की वही होगी ना, किसी का भी देख लेना समाधान नहीं हुआ होगा। इसमें जितना कष्ट होगा ना, क्योंकि इतने पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, इतनी इजीली उतरेंगे ही नहीं, बहुत कष्टों से उतरते हैं ये। मतलब फिर उसको उसी के साथ सरवाइव ही हाँ। करना पड़ेगा, और कोई नहीं, आप करने की कोशिश करो, कैसे भी करो, आप करने की कोशिश करो। तो वो बड़े नहीं कर पा रहे हो तो आप छोटे तो कर ही दो ना, जो 45 दिन वाले हैं। हाँ, तो आप छोटे वाले तो कर ही दो, और फिर नॉर्मल तरीके से ठीक करो। जैसे केतु का है तो डॉग्स की सेवा करो, कुत्ते कौओं को खाना डालते रहो, जनरल वो है। हाँ, उनकी सेवा करो, इस तरह से है। बुध का है तो कन्या पूजन करते रहो। तो मैं ये अब और मतलब जैसे आपने बोला पहले 9th हाउस में देखना है कोई प्लेनेट है कि नहीं। अगर प्लेनेट नहीं है तो बड़ा पितृदोष नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, बड़ा जो होगा 9th से ही आएगा। हाँ। अच्छा, फर्स्ट हमने ये देखा। सेकंड स्टेप इज के हमारे वो बुध की क्या स्थिति है और गुरु के घर तो नहीं खराब हो रहे, बस हाँ, ये है ना। तीन कंडीशन यही। ओके, थैंक यू। मुझे एक कंडीशन और पूछ लो। हाँ, ऋतु पूछो। मैं ये कह रही, अगर केतु 9th हाउस में है और 6th हाउस में कुछ भी नहीं है तो पितृदोष नहीं बनेगा? नहीं, ये केतु 9th में तो वैसे अच्छा ही होता है ना। अंजू जी, समझ में आया आपको? अंजू ऑन स्क्रीन है क्या? नजर तो आ रही? हाँ, सुन रही हूँ। समझ में आया आपको? हाँ, समझ तो आ रही है। लर्न करने वाली बातें हैं, दिमाग में रखनी पड़ेंगी। हाँ, ये सेट करनी पड़ेंगी, ये सारे रूल्स हमें सेट ही करने पड़ेंगे इसके ना, तो तभी शुरू में अंजू ये लिख के कहीं पे रख लो। शुरू में तो रेफर करने पड़ेंगे, एकदम से याद नहीं होती ये चीजें। तो ये जो इसके पॉइंट्स है ना, वो कहीं पे कर लो। जैसे आज मैं बताया कि बड़े पितृ ऋण के लिए हमें 9th हाउस से देखना है। हाँ। तो मतलब ये अगर 9th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है तो हमें सबसे पहले अभी जैसे अभी समझाया है वो देख लेना वीडियो, तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी। वाला पितृ ऋण नहीं है इसका मतलब, इसमें ये अगर खाली नहीं बैठा तो खाली है, तो हाँ पितृ ऋण नहीं है बड़ा। छोटे वाले मैं लिखवा दूं दोबारा? रूल लिखवा दो, रूल। हाँ, एक बार
थोड़ा सिस्टमेटिक उसमें, जैसे भी हमने किया था गुरु और सूर्य का किया था ना पिछली बार में। हाँ हाँ हाँ। आगे फिर दूसरे प्लैनेट्स के भी ले लेते हैं। नहीं, गुरु और सूर्य का कराऊं क्या? मैं रफली एक बार बता दे रही हूँ गुरु और सूर्य का कैसे होगा। कि अगर उसके मैम आप दोनों समझ लीजिए, चतुर्वेदी मैम स्टिल हो गया मैम का जो गुरु, हाँ गुरु के जो घर हैं 2, 9, 5, 2, 5, 9, 12 ये खराब हो रहे हो, उसके जो शत्रु बैठ जाए, जो छोटे पितृऋण है उससे बनेंगे मैम। और जो अगर जुपिटर 6, 7th और 10th में है तब भी वो ऋण ही माना जाएगा। खराब जहां हो रहा है ना तो आप उसका उपाय ही कर दो तो ठीक ही हो जाएगा वो घटना ना। यही मेनली है। और वो किस लिए जुपिटर का बना कि घर के पास अगर मंदिर है, आपसे घर से लगा हुआ मंदिर है या पीपल का पेड़ है, तो मेनली ये सिम्टम्स हैं कैसे कैसे हमें दिखते हैं। या घर में अस्थमा की प्रॉब्लम है, घर का सोना बार बार चोरी हो रहा है, गिरवी रखा जा रहा है, गुम हो जा रहा है, तो ये जो है जुपिटर के पितृऋण है। ये बताइए सिम्टम्स ही। देखो हमें आगे जो उपाय देने हैं ना, हम बस मंगल बद का उपाय करा दें और ये पितृदोष का उपाय करा दें तो उसकी आधी, मतलब ये सोचिए 3/4 कुंडली ठीक हो जाएगी, उसे आराम हो जाएगा जो हमारे पास आया है। आप 2 चीजों के उपाय करा दो, आप उसको सामने वाले को सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके और 2 चीज के तो ये उपाय बोले, और आपने जैसे बोला था ना कि चांदी का चौकोर टुकड़ा, हाँ हाँ चांदी रख लेना चाहिए। हाँ, तो ज्यादातर प्रॉब्लम खत्म ही हो जाएंगे। तो ये जनरल रेमेडीज हो गई। हाँ ये जनरल हो गई, क्योंकि ना देखो बड़े तो नहीं कराने हैं हमें, जो गड्ढे में दबाने वाले या शमशान वाले जो 8th हाउस के उपाय होते हैं वो शमशान में जाके गाड़ने वाले, 6th हाउस के हैं वो जमीन में दबाना होता है या वीराने में जाके दबाना है, वो सब तो नहीं कराने हैं हमें। छोटे मोटे मेनली आप इसके उपाय करा दो, पितृदोष के और मंगल बद के और चांदी वगैरह रखवा के ये करा दो, उसकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी जी। तो इसीलिए मैं कह रही थी अभी थोड़ा आगे तो बढ़ो आप लोग, पहले पितृदोष, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट इसमें पितृदोष ही है। अगर ये नहीं आपने समझा ना, नहीं आप सामने वाले की कुंडली पकड़ पाओगे। ये जुपिटर का हो गया। और जो सन का जो पितृऋण है, तो जैसे सन के हाउसेस हैं 1st और 5th वो खराब हो रहे हो, जो उसके जो दुश्मन है सूर्य और शनि और राहु वो बैठ जाए तो ये जो है उसका पितृऋण होगा, या सन 6, 7, 10th में होगा। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि जैसे हमारे पूर्वजों ने, जैसे पहले आंगन होता था ना मैम, तो उसमें हवन कुंड वगैरह वहां यज्ञ वगैरह कराया हो और फिर उसी के ऊपर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करा लिया हो, तो ये सूर्य का पितृऋण होता है। या ये हम अपने घर के रीति रिवाज नहीं फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे परंपराएं जो चली आ रही हैं हम उसको तोड़ के अपने रूल्स जो जनरेट कर रहे हैं ना, तो ये भी सूर्य का पितृऋण है। या घर में जो वो नहीं होता जाल लगा होता है जिसके जाल के थ्रू रोशनी आ रही है, तो सूर्य और शनि मिक्स हो गया ना, कि सूर्य जो है सन वो जो हो गई रोशनी हो गई, और जो जाल हो गया शनि का हो गया, तो उससे उसके थ्रू घर में रोशनी आ रही है, तो ये सूर्य का पितृऋण है। तो ये आपका जनरेशन से चला नहीं आ रहा होगा। मान लीजिए जैसे अभी तक की जनरेशन में लोग फॉलो कर रहे हैं जो घर के ट्रेडिशंस हैं, नाउ ऑनवर्ड्स नहीं करते हैं, तो यहाँ से पितृदोष लगना शुरू होगा ना। यानी जैसे मैम आप हैं, आप जो चीज नहीं कर रही है, जो चीज करनी चाहिए, हर चीज का वो कर रही है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है आपके बेटे को भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उनके जो बेटे होंगे ना उसको 100% वो प्रॉब्लम्स आएंगी, उसी का ही पितृदोष आएगा कुंडली में। ओके ओके। इसमें एक पॉइंट और भी नोट कराया था ना, ये इसमें जो लोग अपने फादर की केयर नहीं करते वो वाला। हाँ, जो फादर, मेनली सन फादर ही है ना मैम। जैसे जुपिटर में तो अपने बुजुर्गों का अपमान किया हो, या पंडित को मारा हो, और या मंदिर तोड़वा दिए गए हो, या पीपल कटवा दिए गए हो, ये तो जुपिटर का हो गया। और सन का ये है कि अपने पिता को मारा हो, या गवर्नमेंट का आपने धन खाया हो, मतलब गवर्नमेंट के साथ हाँ, तो ये सूर्य के पितृऋण है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट जो अभी बोला था पूजा कि वो जो घर में जो बीच में एक वो जो जाल लगवा देते हैं, तो पहले तो जाल लोहे का हुआ करता था, बट आज की डेट में तो सब वो एसएस में चले जाते हैं। अगर एसएस में गए तो उस कंडीशन में भी उसे शनि कंसीडर करेंगे?
नहीं लोहा तो मतलब वही है ना, अब नहीं कहाँ स्टील तो लोहे में आएगा। हाँ स्टील आएगा, लेकिन है ना अब कहाँ खुले होते हैं, अब तो सारे नहीं वैसे नहीं अपार्टमेंट। होते हैं, करवाते हैं रोशनी के लिए अभी भी। अच्छा हाँ तो आएगा आएगा वो। अच्छा पूजा, मैं आपसे एक कुछ पूछूं, जैसे आपने हाँ बताया इसके अंदर की कोई कुआं वगैरह, जैसे कई लोगों के घर ना, ऐसे कोई है मेरे रिलेटिव, उनको दिक्कत थी काम के प्रोफेशन में, तो उन्होंने कहीं पर अपनी कुंडली दिखाई तो उनको बोला कि जो आपने नया घर खरीदा है वो जो घर बना हुआ है वो कुएं के ऊपर बना हुआ है, इसलिए आपको दिक्कतें आ रही हैं। तो हाँ हाँ अभी जो हम नया घर खरीद रहे हैं, हमें क्या पता चलेगा कि उसके नीचे क्या है क्या नहीं है? नहीं अब हाँ ये भी है, मतलब देखो आपको बिल्डर फ्लैट में तो वैसे ही आपके कुछ नहीं पूरे- पता लगेगा। नहीं हाँ आपके वही मैं पूरे बोल रही हूँ, पिछले उन्होंने दोष है बिल्डर तो फ्लैट आपको लिया। मिलेगा ही वैसा ही ना, अगर देखो जो हाँ दोष है तो आपको मिलेगा ही वैसा ना, क्योंकि आपको तो अपने बुजुर्गों के जो किए हुए काम है, जिन्होंने करे हैं गड़बड़, वो तो भुगतना है ही ना। इसमें साफ साफ लिखा है लाल किताब में, यस जो बुजुर्गों के ये किए हुए जी कांड। पूजा हाँ, कितनी भुगतान गलत बात हमको है ना, करना कर करा पड़ेगा। के वो चले गए, भुगत हम रहे हैं। हाँ ऐसे हम भी पूजा कुछ जी, कर ये रहे बिल्कुल होंगे ना, हम भी तो कुछ कर रहे होंगे ये तो हमारे बच्चे भुगतेंगे। हाँ क्या बोल हाँ रहे हैं? नहीं, ये नहीं, ये बिल्कुल भी तो सही हो बात है। सकता है ना पूजा, अगर आपकी कि हम कुंडली लोग में जो है हम वापिस जन्म लेके आए हैं उन बुजुर्गों का ही, तो वो तो ही तो भुगतेंगे ना, हाँ और क्या, वो तो भुगतना ही है अगर है कुछ ना। वही गलत वापिस काम। आ गए हैं, बुजुर्ग ही तो जन्म लेते हैं पोते बुते हाँ में, हाँ वही हाँ भुगतेंगे। हाँ सही बात है। चलिए आगे का अब लिख लेते हैं हम लोग, ऋतु चंद्रमा का का। मेरे ख्याल से कुछ था, ऋतु कुछ पूछ रही थी। ऋतु आप नहीं कुछ मैं बोल रहे थे? हाँ मैं कह रही थी, जैसे जैसे मैं वास्तु विजिट पे जाती हूँ ना, तो मोस्टली मैंने भी ये बात नोट की है, जिसको नॉर्थ ईस्ट अगर खराब होता है ना जिसकी कुंडली में, उसको मिलता हम्म। ही नॉर्थ ईस्ट हमेशा खराब है। हाँ वो तो है ही, वो तो है ही। वो नहीं नहीं, हमेशा वो यही भी होता है, है। वो भी है। और हम लोग भी जब विजिट में जाते हैं तो पहले ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पे पहले, इससे पहले क्या था। अभी तो इतने सारे ये मल्टीप्लेक्सेस आते हैं, कॉम्प्लेक्सेस, तो वी ट्राई टू लोकेट कि इससे पहले क्या था। कई जगह सिमेट्री थी, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो वो उसकी हिस्ट्री चेक करनी पड़ती है। मैम उस केस में तो जैसे सिमेट्री वगैरह होती है तो फिर उसको आप जियोपैथी स्ट्रेस में काउंट करते हैं? जियोपैथी स्ट्रेस तो है, वो जियोपैथिक स्ट्रेस तो ले लाइन से भी होगा, सिमेट्री नहीं होगी तो भी हो जाएगा। हाँ पूजा जी, जैसे किसी ने इसी जन्म में, जैसे मेरी एक सिस्टर है, उसने क्रिश्चियनिटी ले लिया, हम लोग वैसे तो हिंदू हैं, तो हाँ तो राहु का आएगा ना, तो ये राहु का राहु का पितृ दोष, राहु का पितृ बनेगा। पर उसकी शादी क्रिश्चियन से हुई है। ये बनेगा, राहु का ही बनेगा। ये इसमें क्रिश्चियन के केस में राहु होगा केतु होगा? नहीं राहु धर्म परिवर्तन है ना, वो हाँ राहु अच्छा है, राहु ही वो राहु। करवाता है। धर्म परिवर्तन राहु है। तो हम दूसरे अच्छा, धर्म को फॉलो कर रहे हैं ना। और हाँ ओके, तो इसमें क्या उसका राहु जो का बेटा पितृ दोष हुआ, माना जाएगा या राहु एक्टिव माना जाएगा? पितृ नहीं, नेगेटिव राहु खराब हो गया, मेनली तो राहु नेगेटिव खराब हो गया। नेगेटिव हाँ अच्छा नेगेटिव। उसका तो राहु खराब हो गया, पर उसके जो बेटा है या उसकी जो बाकी जनरेशन आएगी, उनको वो फिर राहु का पितृ दोष होगा। हाँ हाँ पर वो तो क्रिश्चियन ही हुआ बेटा, तो उसका ये हुआ तो देखो, ये बुजुर्गों के किए हुए कांड है। वही, जैसे उस नहीं, दिन दादाजी पूछ बुजुर्गों रहे ने थे, दादाजी जैसे पूछ रहे थे कि करंट लाइफ में हम कुछ कर रहे हैं तो हमारे बच्चों के मतलब जा रहा है ना, वही चीज मैं मैम अगर उसका बेटा हुआ तो फादर तो उसका क्रिश्चियन है, तो बच्चों पे क्यों वो आएगा ना, मतलब बच्चे हाँ। तो मतलब उसी उसके हो गए ना। नहीं जो भी हम मदर करेंगे तो हो गई बच्चों पे ना। ही आना है। नहीं, और फैमिली एक में ये तो भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि हमारे जो पूर्वजों ने किया उनका राहु खराब था, इसलिए उनकी आगे जनरेशन ने धर्म परिवर्तन कर लिया। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। नहीं तो ये पितृदोष बोला जाएगा कि मातृदोष बोला जाएगा? मातृ ऋण जो होता है वो चंद्रमा से बनता है मैम। हाँ तो ये मदर का वो हुआ ना, मदर ने कन्वर्ट तो फिर किया है। मदर का हुआ तो ना। वो चंद्रमा का ऋण होगा, वो चंद्रमा की स्थिति वो देखना पड़ेगा कि ना कुंडली टू कुंडली, मतलब चार्ट टू चार्ट क्या है। इस वो तो कंडीशन में देखना चंद्रमा पड़ेगा। का भी आ सकता है ना उनकी कुंडली में, हाँ सिस्टर की हाँ कुंडली तो में आप लोग चंद्रमा अब का भी आ सकता चंद्रमा का, हाँ एक चंद्रमा का नोट कर लो आप लोग ना, तो क्या है पूजा इसका। जी, हाँ जैसे एक पंडित है, उन्होंने हम्म अपनी होने वाली मतलब पोती हुई उसको दफना दिया, तो अच्छा उस पे कौन सा पितृ दोष बनेगा?
नहीं तो कन्या का है ये लड़कियों को, जो छोटे बच्चों का दफना बुध, दिया डेथ बुध। के बाद ना। नहीं, जिंदा। नहीं पैदा जिंदा। होते ही 3 लड़कियां हो गई थी तो उसने एक को दफना दिया, जिंदा को। तो बुध का जिंदा। पितृऋण है, बुध का। हाँ, जिंदा को। हाँ साधना, जिंदा तो ही वो करवाते पुलिस थे ने पहले नहीं है? जमाने में। अच्छा, नहीं, हाँ, अभी हुआ पुलिस ने ये, नहीं किया मैम? अभी हुआ तारा जी, अभी हुआ ये। ओ माय गॉड। तो ऋतु जी पुलिस ने नहीं किया फिर वो? नहीं, उसने कुछ खुद ही नहीं तो हुआ। करवाया है। बच्चे भी कुछ नहीं बोलते ऐसे में, नहीं, जब बहुत नहीं, डोमिनेटिंग नहीं, फैमिली नहीं। होती है। अरे वो नहीं, मतलब अब किसी आगे और- देखना कभी भी कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, किसी चीज में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी उनकी। बुध तो सबसे बड़ा इसमें ठीक करना जरूरी है। वो बहुत माने हुए, मतलब मेरी मम्मी की शादी उन्होंने पढ़ी थी। अच्छा, तो मतलब तो बुध वो का खुद है। पंडित है? हाँ, पंडित है। पंडित है ना, तो उनको तो निदान पता ही होगा, सोचा होगा मैं कर लूंगा। अरे मैम कुछ हो भी सकता कर है। लो आप ना, वो मैम तो लेकिन फिर प्रॉब्लम आने तो एज वाला। इट इज है ना, एक मतलब हत्या तो है ही ना ये। हत्या तो है है। ना। इवन बिल्कुल। मैम इसमें तो लाल किताब में तो ये मारा है, बताया है कि अगर आप एक चूहा भी मारते हैं ना तो केतु का पितृदोष आ गया। ये सोचो, और चूहे इवन मारने पे भी। इवन पूजा, जो लोग जैसे वो कराते चूहे हैं, तो बहुत लोग अपने घर में अगर घुस जाते तो मार भी देते हैं। मारते ही हैं। पहले तो खुले खुले घर होते थे, तो चाहे कितना भी कुछ कर लो तो बता आ ही चूहे जाते तो आ थे। ही जाते हैं। हाँ हाँ। लेकिन अभी जैसे ये है, बहुत सारे लोग एबॉर्शन करवा लेते हैं, जैसे पता लगता है कि जेंडर बेटी है, हाँ नहीं तो आता तो है ये उसमें भी मैं वो समझ सिर्फ गई। बुद्ध का माना जाएगा ना, क्योंकि मैंने हाँ ये बुध का। सुना है कहीं पे, जब पितृ निवारण अरे के लिए देखो, जाते वो हैं। ही कराएगा जिनके में ये ऋण होगा, हर एक कोई नहीं कराएगा। वही मैंने जिनके में पहले एक ऋण, बार क्वेश्चन यही पूछा था कि एक फैमिली में अगर 6 भाई होते हैं तो पितृ ऋण जो है 2 कुंडली में आया, 4 क्लियर है। नहीं, अगर कोई जेंडर चेंज नहीं कराने के लिए, मतलब वैसे ही जैसे 2 के बाद कंसीव हो जाता है तो वो अबॉर्शन कराता है, फिर उस केस में कौन सा दोष बनेगा? भ्रूण हत्या हुई ना, बुद्ध का लगा हाँ, ना। जो भ्रूण हत्या है वो बुध के उस ऋण में ही आएगी। बच्चा बच्चा मतलब बुद्ध। हाँ और मैम बाई और चांस हो अगर जाए किसी का, जैसे डॉक्टर कई बार ऐसे बोल देते हैं कि मेडिकल केस पे कोई केस खराब हो जाता है, वो ये कह देता है कि भाई अगर मतलब हेल्थ इशू है देन abortion कराना अबॉर्ट करा पड़ेगा। लो, फिर उस नहीं तो केस देखो में भी ये। आपका, नहीं हेल्थ इश्यूज भी तो ऐसे नहीं होंगे ना। मंगल आपका खराब हो रहा होगा, मंगल जो बीमारियां देता है ना, वो हेल्थ इश्यूज तो बुध के संग कनेक्ट हो रहा होगा, तो ऐसे नहीं बनेगा। जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है सब बता के ही आती है, ऐसे कोई भी चीज होगी नहीं। अगर क्योंकि जैसे कई कई मतलब ऐसे हमारे रिलेटिव थे, तो मतलब उनका क्या 6 मंथ के आसपास जो है वो बेबी की डेवलप होनी बंद हो गई। तो उस टाइम क्या वो वैसे अबॉर्ट भी नहीं हुआ, लेकिन वो तो डेथ ही हो गई होगी इसमें ना। जैसे फिफ्थ हाउस का भी बताते हैं ना, वो अगर करना पड़ेगा। हाँ नहीं, फिफ्थ हाउस जैसे खराब है, जैसे शनि राहु केतु बैठे हैं, तो बच्चे को ठीक से वो डेवलप होने ही नहीं देगा बच्चे को। तो फिफ्थ हाउस का भी मेन रोल है ना। नहीं तो अगर स्टिल बॉन्ड भी है तो भी तो बुध का ही हो गया ना। हाँ मतलब बच्चा तो उसमें तो जेंडर आया ही नहीं ना, बच्चा मतलब न्यूट्रल, उसमें हम जाएंगे तो बुद्ध हो गया ना। नहीं बट उसमें मतलब जैसे एक तो होता है ना कि आपने जानबूझ के कर दिया, एक ये है कि भाई अपने आप ही हो गया तो अब आप क्या करोगे। साधना अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती ना। अच्छा सही बात, ठीक है। सोच के मेडिकल नेसेसिटी हो गई, लेकिन हाँ आज मेरी प्रॉब्लम साधना ने ले ली। हाँ अरे मैं तो मतलब ये सारी छुट्टियां ऐसी निकल गई, पहले मेरे को हुआ, मैं थोड़ी ठीक हुई तो डॉक्टर बीमार हो गई। चलिए लिख लीजिए फिर चंद्रमा का पितृ। हाँ जी, मून का। केतु कुंडली में 4th हाउस में बैठा हो, ये मातृ ऋण बोलते हैं। जो चंद्रमा का ऋण होगा वो मातृ ऋण है। केतु कुंडली में 4th हाउस में बैठा हो अकेला, या किसी के साथ भी हो ना, तो ये चंद्रमा का पितृ ऋण है। अब कारण लिख लीजिए। मतलब जो है अपनी दादी, माँ, मौसी, मामी या माँ समान जो भी है, उनके बुजुर्गों ने उनको मारा मुझे हो। बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट। अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक। अब दोबारा बोलना कारण से। हाँ, जैसे अपनी माँ समान जितनी भी है ना, दादी, मौसी, मामी, भाभी, उनको अगर परेशान किया हो आपके बुजुर्गों ने, या घर से बाहर निकाल दिया हो,
अपमान किया हो। या किसी की ना जमीन हड़प के कब्जा कर ली हो। वो पितृदोष होगा। या घर की जो मतलब मेनली लक्षण कैसे हमें पता चलेगा चंद्रमा का है कि जैसे घर में जो जिससे पानी आ रहा है, जैसे समरसेबल है या जो पानी के स्रोत है वो बार बार सूख जाए, मतलब वहां से पानी सूख जाता है, घर में पानी अच्छा, की जैसे कमी हो रही है। एक चीज मैं आपको इसका एग्जांपल दे सकती हूँ। ये आप जो ये बता रहे हो ना, ये वाली बात, अभी मैं अपनी बात करती हूँ। आफ्टर मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद में मेरे इन लॉज ने हाथ जोड़ दिए, ठीक है ना। तो जो मेरे अभी जो देवर हैं वहां पर ही, मेरी मदर इन लॉ जो देवर है, उसके घर में आए दिन ये समर सेवर की प्रॉब्लम रहती है। हाँ, पानी सूख पानी जाता उतर है, जाता है या हाँ, सूख नीचे जाता है चला या जाएगा कुछ ना कुछ काफी। करके। हाँ हाँ तो ये ऋण हाँ। अभी किसके ऊपर, उनके ऊपर लगेगा? मातृ पितृ ऋण है तो उसका उपाय होगा, उसके ऊपर लगेगा ना ये ऋण। हाँ हाँ हाँ, उसी जिसके यहाँ जो प्रॉब्लम हो रही है, देखो सिम्टम तो उसी के आएंगे ना इस तरह के। पैसा नहीं टिकता होगा, पैसा पानी की तरह बह जाता होगा। मोनिका का तो कोई रोल नहीं था ना, मोनिका को बाहर किया तो वो दोस्त तुम्हारे साथ नहीं जाएगा मोनिका। हाँ, उनके साथ जाएगा, उनके साथ तो जाएगा ना। नहीं नहीं। जैसे घर की बोरिंग बार बार सूख जाए, या माँ जो है बेहद कष्टों में हो, हमेशा कष्ट झेलती रही हो माँ। माँ इन द सेंस मदर इन लॉ। मदर हाँ। अभी जैसे मेरे, मैं बता रही हूँ, मेरी मदर या मेरी मदर इन लॉ? आपकी मदर आएगी शायद। जिसकी कुंडली का आप बता रहे हो उसका। नहीं, पहले आप उन्होंने लिख कुंडली लो। नहीं बोली, उसने सिचुएशन बताई थी। अच्छा, सिचुएशन बताई, नहीं बोल रही है ना कि वो पानी बार बार सूख जाता है समर तो से उसने ये बताया था जब हस्बैंड की डेथ हुई थी तो इसके इन लॉज ने हाथ जोड़ दिए थे कि हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते। तो उसने ये अच्छा। पूछा था कि पितृदोष किसका लगा, मेरे इन लॉज साइड में या इनके साथ में कंटिन्यू हुआ, मतलब मोनिका के साथ। तो मोनिका के साथ में तो बुरा हुआ, तो मोनिका उसमें इन्वॉल्व नहीं है ना, तो पितृदोष मोनिका के इन लॉज साइड में जाएगा, मोनिका के साथ नहीं आएगा। कोई पूछ रही थी कि जो आप माँ का बोल रहे हो वो किसकी माँ बीमार होगी, मेरी मम्मी को तकलीफ होगी या मेरी मदर इन लॉ को? जिनका दोष जातक की कुंडली, जिसकी कुंडली है उसकी, उस पे हाँ, अगर जिसकी कुंडली है ना, पहले नहीं अभी सुनो मोनिका, पहले ये कंडीशन लिख लो फिर मैच करना, जो कंडीशन इसमें जो है ना वो मैच करना, क्योंकि हो सकता है शुक्र का भी पितृ ऋण हो, उन्होंने अपनी बहू को परेशान, बुध का भी, जो बहू जो है बुध भी है, तो बहू को घर से बाहर कर दिया, तो बुध का भी पितृ ऋण हो सकता है वो तुम्हारे। हाँ, एक पूजा जी, मेरे मतलब है फैमिली में ही, मेरा देवर है दूर के रिश्ते में, उसने अपनी दादी को निकाल दिया था। तो माँ का बनेगा, मातृ पितृ ऋण। हाँ, तो वो खुद मेंटल हो गया था, मतलब एक साल के अंदर डिप्रेशन हो जाएगा उसे। हाँ, तो उस पर ये ऋण चढ़ गया, उसके बच्चे तो और ज्यादा इसका बड़ा परिणाम भुगतेंगे। बच्चे हो ही नहीं रहे, 40 साल का हो गया, बच्चे हो ही नहीं रहे। हाँ, तो कोई ना कोई इस तरह की माँ का सुख छूट गया ना, माँ का जो वाइफ है माँ का सुख नहीं ले पा रही है। तो इसमें बार बार घर की बोरिंग सूख जाएगी, माँ जो है बेहद कष्टों में रहेगी। और ज्यादातर पहले क्या करते थे, कुएं के ऊपर छत डाल ली, मतलब उसके ऊपर मकान बनवा लिया कुएं के ऊपर, या पानी को गंदा कर दिया गया हो कि वहीं से घर के जो गंदा पानी जो है नदियों में जा रहा है, या आपने फैक्ट्री डाल ली तो वो उसकी पाइप जो है उस साइड डाल दी, जो तालाब नदियों को गंदा कर रहे हैं, ये भी मातृ पितृ ऋण है। ये तो जैसे पूरे पूरे गांव में तो होता है, जो बनी होती थी एक छोटी सी, उसको क्या बोलते हैं, तालाब जैसे ही होता है, उसमें गंदगी डालना शुरू कर देते हैं, तो हम ये बोले कि जितने लोग उसमें आसपास में हैं और जो कर रहे हैं सभी को आएगा। पानी को आप गंदा कर रहे हैं, साफ पानी को आप गंदा कर रहे हैं, हाँ, तो फिर ये आएगा ना। हाँ हाँ, तो ये पूरे गांव को जाएगा वो ऋण, जो कर रहा है सबको जाएगा। फिर पानी की अगर प्रॉब्लम हुई तो तारा जी सभी को होगी ना।
हाँ fresh पानी water। की सभी को। इवन जब हम अपने घर की जो टंकियां हैं, वाटर टैंक है, वो भी गंदा रखते हैं ना, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। इसीलिए तो कहा जाता है वास्तु के उससे भी सबसे पहले घर की टंकियां साफ कराओ, क्योंकि वो ये भी पानी का फ्लो, मतलब पानी क्या है, चंद्रमा है, गंदगी क्या है, राहु और शनि की जो काई जम गई है, तो गंदा हो रहा है, यानी आपको पैसा भी ब्लॉकेज शुरू कर देगा ना, ब्लॉक होना शुरू कर देगा। तो इसमें बार बार पानी की अगर टंकियां गंदी हो रही हैं, घर की गंदगी नदी में डाल रहे हो, और घर में कोई भी एक मतलब कोई शराबी हो, या तो उसका मन बहुत चंचल हो या अशांत रहता हो, या महसूस करने की जो ताकत, जो टचिंग है, वो मतलब उसमें फीलिंग ही ना हो टच की। और बार बार नल बोरिंग ये सूख जाएंगे, मतलब ऐसे कि घर में ये प्रॉब्लम रही आएंगी। ओके, तो ये कब ज्यादा बनेगा? जैसे चंद्रमा अगर ये एक तो केतु 4th में हो और चंद्रमा जो है 6, 8, 10, 11, 12 में से हो, तो ये छोटा पितृऋण, ये छोटे पितृऋण लिखा रहे हैं हम। चंद्रमा 6, 12, 6, 8, 10, 11, 12। ये परेशानी आपको खुद ही महसूस होगी, मतलब धन का ब्लॉकेज लग तो रहा है कि हमारे यहाँ धन आने वाला है, लेकिन वो धन का ब्लॉकेज बना ही रहेगा। और आपके परिवार में जो मदर हैं, दादी हैं, वो हमेशा परेशान ही रहेंगी। तो ये चंद्रमा का ही पितृऋण है। या कोई ना पानी में डूबकर मर रहा है, ये भी एक बार चंद्रमा रिपीट का कर दोगे? मेरे यहाँ पे थोड़ा सा वो सिग्नल का इश्यू था। अच्छा, चंद्रमा खुद मतलब 6, 8, 10th और 10, 12th में 11, हो। 12। 11 में भी? केतु 4th में हो। हाँ नहीं, इस 11 में भी चंद्रमा, 11 में भी। हाँ 11 में तो खराब है ना, 11th हाँ। में चंद्रमा केतु खराब। तो ये मतलब और होगी ना कंडीशन, चंद्रमा 6, 8, 10, 11, 12 में हो, या फिर केतु 4th में? केतु 4th में भी हो तो है ही मेजर ऋण। वो तो चंद्रमा है। 6, 8, 10, 11, 12 में, हाँ तो हाँ। है ही बड़ा वाला। और केतु 4th में तो हम छोटा वाला मान लेंगे, थोड़ा बहुत उपाय से मतलब ठीक हो जाएगा। मतलब मेनली यही है कि माँ का परिवार परेशानी में, दादी का परिवार परेशानी में, मामा का सुख नहीं। मैम केतु 4th में है तो बड़ा वाला नहीं, हाँ केतु 4th में है। बड़ा छोटा वाला तो वही वाला था जो 9th हाउस से तो अच्छा, मेजर वाला 9th हाउस से जो बनेगा। देखेंगे, ठीक है। हाँ तो ये छोटा छोटे है। में काउंट होंगे। हाँ चंद्रमा 6, 8, 10, 11, 12 में हो तब भी छोटा ऋण होगा। छोटा ही है, मेजर तो उसी में ही बनेगा। ठीक। और कोई किसी की डेथ है ना, पानी में डूबकर हुई हो, तो ये जो है मातृ ऋण में ही सारा वो होगा कंसीडर। अगर किसी की डेथ पानी में डूब के हुई है तो उस बंदे की कुंडली में ये मातृ नहीं, ऋण मतलब होगा। परिवार में किसी की भी, परिवार में किसी की कुंडली में ये है जो कि ये चंद्रमा का पितृ ऋण है, और परिवार में किसी की पानी में डूब के डेथ हुई है, तो ये सोच लो कि है पक्का। ये सिम्टम्स मैंने लिखवाए हैं कि मतलब फिर माँ उसके बच्चों की कुंडली देखनी पड़ेगी। अगर मान लो किसी का फादर की अगर ऐसे डेथ हुई है तो उसके बच्चों की कुंडली में भी फिर हमें वो चेक करना चाहिए कि है या नहीं। अब इसका उपाय क्या है कि कुल खानदान से बराबर सदस्यों से पैसे इकट्ठे करने हैं बराबर मात्रा में।
और उसकी चांदी और चावल खरीदना है। अपने सर से 7 बार घुमाकर शुक्ल पक्ष के सोमवार को बहती नदी में जल प्रवाह करना है। पूजा जी इसमें कुछ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है? नहीं, अब उतारते तो एंटी क्लॉकवाइज ही एंटी है ना हर क्लॉकवाइज, चीज। यस। हाँ, हाँ जी, सब चीजें वही उतारते हैं ना, उतारना है तो। एंड मैम क्वांटिटी कितनी ले सकते हैं? वैसे तो चावल तो अपने वजन के बराबर, अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको कुल खानदान से लेना है, वो जी नहीं आपको सपोर्ट कर रहे तो उसे 10% कर दो, अगर 60 है तो 6 किलो कर दो, जी, ओके। वरना तो सबसे और बराबर चांदी मात्रा चांदी रहेगी। चांदी चांदी को भी बहुत लेस कर दो, जैसे 600 जैसे 60 है तो 6 ग्राम कर लो, नहीं और आपकी श्रद्धा है ज्यादा कर सकते हो तो 60 ग्राम कर लो, ये तो श्रद्धा के ऊपर ही है ना। पूजा जी ये सारा नदी में बहाना है? हाँ हाँ, तो 4th हाउस वही है ना, चंद्रमा का ही है, पानी है। चांदी का चावल मतलब कितने चांदी का बताते? कोई भी आइटम या मतलब प्योर चांदी? चांदी का स्क्वायर ही करो ना, स्क्वायर। मंगल की मदद, हाँ मंगल की मदद ले लो, मदद। और चावल कितने बताए आपने? मत या तो अपनी वजन के बराबर, नहीं तो 10% कम कर लो, मैम मतलब अगर ये 10%। अगर किसी के फादर की डेथ हुई है तो अगर मान लो उसके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो सबकी कुंडली में देखना पड़ेगा, और अगर जिसकी में है तो हर एक को इंडिविजुअल करना पड़ेगा। ये पितृदोष यूं ही समझ में आ जाते हैं, जैसे हमारे पास कोई आया है कि उसकी मदर की बहुत प्रॉब्लम रही आती है, पैसा टिकता नहीं है घर में, जैसे पानी के इसमें जो बताया सिम्टम्स, श्रोत्र सूख जाते हैं, मतलब डिप्रेशन रहता है, तो आप ये तो सोच ही लोगे ना कि इसका चंद्रमा खराब है। खराब है तो ये सिम्टम्स पहले तो हमें देखने पड़ेंगे। सूर्य का पितृ ऋण है तो हमें क्या कि फादर से उसकी बनेगी नहीं, और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट के मतलब जैसे लिंक सारे मान लो खराब किसी हो रहे का होंगे। पता ही है कि उसके फादर की डेथ डूबने से ही हुई है, मान लो कोई बंदा हाँ ऐसा हाँ आता है, हाँ तो फिर उसके उस कंडीशन, हाँ तो उसके ये मतलब चीज, दोनों हाँ बच्चों की अम्मी अगर आ रही है तो दोनों को इंडिविजुअल करना पड़ेगा, या मतलब कंबाइंड होके वो लोग करेंगे फिर? नहीं, कलेक्ट करके एक साथ दोनों कलेक्ट, बहा सकते हैं ना। हाँ और क्या, नहीं वैसे भी कुल खानदान बोला गया है, नहीं कर खानदान पा रहे हो, हाँ ये जितने भी हैं, चाचा ताऊ मौसी, मतलब ये दोनों सभी तरफ जो के है, हाँ दोनों बहन तरफ के बहन दो, नहीं एक, हाँ दोनों साइड के, अगर बच्चे की कुंडली में तो दोनों साइड के आएंगे ना, हो दोनों सकता है वो साइड उधर का आया हो, नानी साइड का आया हो, और अगर कोई रिलेटिव पैसा ना दे तो ना तो फिर आप जितने मेंबर है अपना उतने कर कर लो। बंदा। हाँ क्योंकि कोई नहीं देता आजकल ना, क्यों टोने टोटके कर रहे हैं क्या है, तो हाँ आप मतलब अपने वही ना। जितने 4 लोग हैं मैं तो चारों मिलके कर लो, आपके ऊपर से तो उतर ही जाएगा ना। हाँ मतलब जिसकी में है उस ठीक है। पूजा जी अगर ये जॉइंट उपाय हो रहा है तो 2 लोग का हो रहा है तो दोनों के सर से घुमाना होगा? हाँ 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 हाँ, दोनों के कर। अब इसका छोटा उपाय ये है कि मतलब बड़ों के पैर छू के सुबह उठ के आशीर्वाद लो, मेनली जो बड़ी लेडी है घर की, माँ या माँ समान जो स्त्री हैं, उनके पैर छू के आशीर्वाद लो, और अपने जो पुराने उस बुरे कर्म की क्षमा याचना मांग लो आप ना। और कान जरूर छिदवा लो, क्योंकि देखो केतु का अगर पितृ ऋण, अगर केतु खराब हो रहा है ना कुंडली में, तो सबसे बड़ा उपाय है कि कान छेदन जरूर उसका होना चाहिए, कान में सोना डालना, और नहीं डाल पा रहे तो कान के पीछे केसर लगा लो डेली। मैम कान, दोनों कान? ऐसे तो ये कहा जाता है कि अगर केतु आपकी कुंडली में 1 से 6 तक है तो राइट साइड, वो राइट साइड हो गई ना कुंडली की, और 7 से 12 है तो लेफ्ट, अगर दोनों ही छिदवा सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक छिदवा लो कोई भी।
तो उसमें गोल्ड डाले वो बंदा। हाँ गोल्ड ही डलेगा, चांदी चांदी नहीं डलेगी उसमें बिल्कुल भी ना, तो क्योंकि गोल्ड से ही, वो सुनार के पास जाके गोल्ड से ही करवाना पड़ता है शायद ना? हाँ हाँ, जैसे नाक जो है चांदी से छिदवानी होती है ना, जी, और कान जो है गोल्ड से। नहीं अगर वो लेकिन आजकल तो गन मेटल से छेदते हैं ना, बाद में गोल्ड डाल लो। लेकिन जेंट्स कैसे, मतलब पहले जमाने में तो कान छेदते थे, अब इनको तो केसर ही लगा आजकल तो सकते फिर हैं। ट्रेंड में है ना, फिर से ट्रेंड में आ गया है। हाँ ट्रेंड में तो है वो मैम। तो यंगस्टर्स करते हैं, हाँ यंगस्टर्स तो हाँ करते नहीं। हैं, लेकिन बड़े लोग नहीं कराएंगे, तो वो केसर लगा लें सिंपल। हम्म। चलिए, अब ये शुक्र का पितृ ऋण है, उसे स्त्री ऋण बोलते हैं। अब इसमें कुंडली में सूर्य राहु केतु कुंडली के दूसरे या सातवें घर में अकेले या किसी के साथ बैठे हों। कुंडली में राहु केतु सूर्य के, मतलब सूर्य राहु केतु जो है सेकंड या सेवेंथ, इसके हाउसेस सेकंड और सेवेंथ है ना शुक्र के, उसमें अकेले या किसी के भी साथ बैठे हों। अब ये किस वजह से आता है कि आपके पूर्वजों ने अपनी जो धर्म पत्नी को परेशान किया हो, मारा पीटा हो, या उनके होते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया हो, या दूसरी मतलब और शादी कर ली हो। या किसी भी लेडी के जो उसने कंसीव कर रखा हो, उस टाइम बच्चे को मरवा दिया गया हो, जबरदस्ती अबॉर्ट करा दिया गया हो। गाय को मरवा दिया गया हो, या गाय को क्या करते हैं कुछ जो मतलब कि जब तक वो दूध दे रही है गाय तब तक तो रखा, तो जब उसने देना बंद कर दिया तब ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, फिर वो वहां चली जाती हैं जो इधर उधर से काट दिया जाता है। हाँ काट दिया जाता है। हाँ तो इस तरह से ये भी जो है शुक्र का, गाय जो है शुक्र है ना, तो ये भी शुक्र का पितृ ऋण बनता है। या किसी का रेप। हाँ अच्छा, ये अभी जो एक एबॉर्शन वाला बोला था, तो ये तो मतलब कई बार होता है ना कि हस्बैंड्स भी वाइफ का जबरदस्ती करवा देते हैं। हाँ जबरदस्ती जो तो मतलब वो काम हुआ हस्बैंड ना, भी अगर करवा रहा है तो उसको वो पितृ ऋण लगेगा। हाँ मतलब हाँ ये लगेगा स्त्री ऋण जबरदस्ती। आएगा। हाँ हाँ स्त्री ऋण, जो मतलब परेशान कर रहा है अपनी वाइफ को, स्त्री को, तो फिर ये पितृ ऋण स्त्री का ही आएगा। या उसके रेप बच्चों किया के में गया हो। जाएगा ना मैम फिर वो? हाँ उसके हाँ बच्चों बच्चों के में में आएगा। जाएगा। हाँ हाँ हाँ, स्त्री मतलब लेडी के संग गलत गलत व्यवहार किया हो, या कमेंट बाजी जो करते हैं, मतलब लेडी को गलत निगाहों से देखना, या किसी लेडी की मजबूरी का फायदा उठाना। लालच वश मतलब किसी लेडी को बेच देना, या गलत इल्जाम लगा के उसे फंसा देना, तो ये सारा स्त्री के पितृ ऋण में आएगा। अब हमें इसके पता कैसे चलेगा कि यही स्त्री का ही है, क्या सिम्टम्स होंगे। जैसे पहले तो गाय वगैरह रखी जाती थी, तो घर में जैसे केतु का होता है, तो मतलब कुत्ता घर में टिकता नहीं है, डॉग मतलब बार बार मर जाता है। इसमें गाय का बार बार मर जाना, मतलब जो पहले तो ये था, अब तो कोई रखता नहीं है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब रहना, मतलब वो जो मैरिड लाइफ का सुख ना मिलना, या फिजिकली खराब रहना। बेड पे जाते ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाना।
धन की कमी, मतलब जो लग्जरी की कमी, धन है लेकिन लग्जरी नहीं भोग पा रहे हो आप, वो होना, या गुप्त रोग होना। बच्चा पैदा करने की ताकत खत्म हो जाना। स्त्री को सफेद पानी की समस्या होना। पुरुष को स्वप्न दोष होना। स्किन डिजीजेस होना। अंगूठा जाम हो जाना, अंगूठा शुक्र का उसमें बताया गया है, तो अंगूठा जाम हो जाना। जिसका शुक्र खराब होता है वो वेल ड्रेस भी नहीं रहता, अच्छे से नहीं रहता है, तो गंदे गंदे कपड़े, फटे हुए कपड़े, मतलब वो पहनता है। अच्छे हैं लेकिन नहीं निकालने, वो गंदे बदबूदार कपड़े पहनने का। सफाई का उन्हें शौक नहीं होता, नहाते नहीं है वो लोग, 10 दिन ना नहाना। साफ सफाई, घर में भी बहुत गंदगी रहती है ऐसे लोगों के। अब ये सर चढ़ के कब बोलेगा कि मतलब कुंडली में कुंडली के दूसरे और 7वें घर में सूर्य राहु का होना। एक बार रिपीट कर दो प्लीज। 2nd और 7th में सूर्य राहु का होना, और शुक्र जो है 1, 6, 9 में होना। जी ये अभी जो आपने नोट कराया, आपने पहले कराया कि शुक्र पितृदोष जब होता है जब 7th हाउस में वो हो, लेकिन ये मतलब सर चढ़कर, मतलब इसका क्या मतलब? मतलब जो मेनली इफेक्ट कब आएगा, खाली शुक्र के घर खराब बताए थे, लेकिन अगर शुक्र जो है 1, 6, 9, मतलब शुक्र के घर, ये दूसरा और 7वां तो खराब हो रहा है, उसके दुश्मन बैठ गए, और शुक्र खुद जो है 1st में, 6th में और 9th में, इन तीनों हाउसेस में बैठ गया ना, तो ये शुक्र का ही पितृ ऋण है। मुझे, लेकिन ये तो हम नेटल चार्ट से देखेंगे, चार्ट में तो कुछ भी कॉम्बिनेशन है तो वो फिर तो वो तो हमेशा ही एक्सट्रीम ही रहेगा ना। हाँ नहीं, देखो पहले तो हमने शुक्र के घर देख लिए 2 और 7, उसमें उसके दुश्मन बैठ गए, तो खराब वैसे भी खराब हो रहा है 1, 6, 9 में। 6 में तो नीच हो ही जाता है, 1st और 9th में वैसे ही खराब बताया गया है ना, तो ये शुक्र का पितृ ऋण होगा। पूजा जी एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए ना, ये शुक्र का। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश। 1 मिनट, ये कर देती हूँ। मतलब शुक्र के घर 2 और 7 हुए ना मैम, उसमें सूर्य और राहु बैठ गए, और शुक्र के घर 1, 6, 9, इन तीनों घरों में शुक्र खराब बताया गया है 1, 6, 9 में, और शुक्र इसमें बैठ गया, तो ये सोच लीजिए कि ये शुक्र का पितृ ऋण है। और एक कंडीशन और लिखी है कि शुक्र पहले घरों में हो और बुध बाद के घरों में हो। ठीक है, थैंक यू। इसमें बस ये हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का सुख नहीं मिलता है, बहुत लड़ाई झगड़ा, और वो सब एक दूसरे के संग रह ही नहीं सकते हैं। उपाय इसका लिख लीजिए। पूजा, अगर शुक्र और बुध दोनों ही बाद के घरों में हो 7 से 12 के बीच में? नहीं, बाद के घर मतलब शुक्र वैसे बुध पहले हो शुक्र बाद में हो तो अच्छा माना जाता है, लेकिन शुक्र पहले हो बुध बाद में हो तो ये कंडीशन खराब हो जाती है। ये आगे उसमें एडवांस का पार्ट है नाली जुड़ने का,
मतलब वो नाली कैसे जुड़ेगी। शुक्र मतलब बुध पहले होना चाहिए और शुक्र बाद में होना चाहिए, तभी मैम अच्छा माना जाए। दोनों ही इकट्ठे बैठे हो? जी दोनों इकट्ठे तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया अच्छा है, बहुत अच्छा है। और वो भी 6th में हो। थोड़ा तो शुक्र खराब होगा ही ना, जी जी। 6 में नीच हो जाता है ना। अच्छा मैम, जैसे 7th में आपने सूर्य और राहु का बताया, सूर्य और राहु दोनों का होना अनिवार्य है या खाली सूर्य और राहु नहीं में नहीं, एक का। अच्छा एक जी का। जी जी। मेनली देखो दुश्मन का ही, इसीलिए तो मैंने वो पहला वाला आपको चार्ट में जी। क्या कह रही थी, मैंने कहा बिना जी। सोचे समझे वो दिमाग में सेट कर लो, कोई जी। कॉन्सेप्ट मत फिट करो कि ये कैसे करना है। मैं आपसे बार बार यही बोल रही थी, क्योंकि सारा कुछ इसी में ही फिट हो जाना है ये। यस मैम जी। तो इसका उपाय ये है, कुछ बोल रहे हैं कोई? हाँ जी, मैं कह रही थी अगर 7th हाउस में शुक्र के साथ सूर्य बैठा हो तो? नहीं, शुक्र तो खराब, देखो शुक्र बहुत डेलिकेट प्लेनेट है, और सूर्य दुश्मन बैठ गया, भले ही साथ में बैठा है लेकिन खराब ही माना जाएगा, नीच हो जाता है ना। वैसे भी 7th हाउस में सूर्य नीच हो गया और शुक्र के घरों में बैठ गया तो खराब ही है ना। पूजा जी, सन, मून और राहु ये 3 होते हैं ना वीनस के एनिमी? नहीं, मून ये जो वीनस नहीं मानता ना मून को। अच्छा। मून मानता है वीनस को। ओके। ये भी कंडीशंस है ना इसमें, मून मानता है वीनस को, वीनस नहीं मानता मून को शत्रु। तो केवल सन और राहु 2 ही हैं? सन और राहु, हाँ हाँ। थैंक। इसका उपाय ये है कि कुल खानदान से सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में पैसे इकट्ठे करने हैं। और शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को एक ही दिन में 101 गायों को हरा चारा खिलाना है। मैम 100 या 101? 101। ओके मैम। और इस चीज का भी ध्यान रखना है कि गाय ना गौशाला में जाके वही गाय देखें जो दूध दे रही हो। पूजा दोबारा रिपीट करोगे? शुक्ल पक्ष के इतवार को? नहीं, शुक्रवार को, जो शुक्र का है शुक्रवार को होगा ना, और वो 8 से 5 के बीच में ही होगा। 101 गाय को हरा चारा खिलाना है। लेकिन ये कंडीशन तो बहुत डिफिकल्ट है कि वो दूध देने नहीं वाली हो गाय जाती है, नहीं क्योंकि हो बूढ़ी जाती गाय है भी वो। होती है ना गौशाला में। हाँ तो नहीं, वो हो जाती है, जो दूध देने वाली अलग बंधी होती है, वो पार्ट अलग होता है इनका पार्टीशन। या तो हरा चारा या हरी फलियां खिलाना है उन्हें ना, पेट भर के खिलाना है उन्हें। मैम आवाज नहीं आ रही। 8 से 5 क्या है टाइम? हाँ हाँ, जो भी उपाय करना है सुबह 8 से 5 के बीच में ही करना है। हाँ सुबह। सुबह 8 से 5 के बीच में, सूर्य की मतलब उपस्थिति में। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते, छोटे उपाय ये है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से रिलेशन अच्छे रखें, भले ही मनमुटाव रहता हो लेकिन इग्नोर करना शुरू करें। जीवन साथी के साथ वफादार रहें। मतलब अच्छे से वेल ड्रेस होके, परफ्यूम वर्फ्यूम प्रेस कपड़े वेल अच्छे से होके रहें, शुक्र अच्छा करके रखें। अपने हस्बैंड को बता दीजिएगा, इसलिए रोज नए कपड़े दिलाएंगे, क्योंकि शुक्र क्या है, लग्जरी है। लग्जरी तभी मेंटेन होगी ना जब शुक्र अच्छे से रहेगी। और मतलब वेल ड्रेस, घर भी आपको साफ सुथरा रखना है, कहीं स्मेल नहीं होनी चाहिए घर में, हमेशा खुशबू आती रहनी चाहिए, और जाले नहीं लगने चाहिए घर में। मैम म्यूट हो रखा है आपका। हाँ, रोज नई नई ड्रेस, नई नई फर्नीचर, नई नई सारी चीजें होनी चाहिए ना।
आज नहीं ये मैं पुरानी है। फर्नीचर नहीं, खुद रोज नए नए कपड़े होने नहीं चाहिए, अपने भी पहनो, ज्वेलरी। सारी सारी चीजें कि बढ़िया, आज तनिष्क का आ रहा है, आज दूसरा आ रहा है, आज पुलकी का आ रहा है, बढ़िया डिमांड करो। मैम फिर तो कहेंगे लग्जरी ऐसे ही खत्म हो जानी है, रोज तनिष्क के यहाँ जाएंगे तो। नहीं कहेंगे रहने दो, क्लास करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। पूजा बर्गर आ रही है। बस घर को साफ सुथरा रखना है, खुशबूदार रखना है, परफ्यूम वगैरह का यूज करते रहना है। और अगर नहीं आप गायों को इतना चारा खिला पा रहे तो रोज एक रोटी गाय के लिए जरूर निकालें, उसे खिलाएं। ये लाल किताब में ये चीज मतलब ये तो शुरू से सभी लोग करते आए हैं कि मतलब कल भी मैं गई थी सेमिनार में, तो वो जीडी वशिष्ठ जी कह रहे थे आपको कोई उपाय मत करो, जो पहली रोटी गाय की, डॉग की और कौवे की, ये 3 रोटियां आप निकाल दो और खिला दो, देखो सारे प्लेनेट आपके सही सीधे चलेंगे। जी पूजा ये भी तो है ना, ये भी है ना कि चींटियों को वो मीठा आटा। हाँ, शनि के लिए चींटियों को आटा मीठा वाला डालो। पता कह रहे थे छोटे छोटे मत करो बड़े उपाय, आप छोटे ही करो ना। मैं सबसे पहले अपने डॉग की रोटी बनाती थी, तो अभी मैं गई थी रिलेशन में, मुझे बोला कि कुत्ते की रोटी आखिरी में बनती है क्योंकि यम का जो वाहन है कुत्ता होता है। हाँ, मुझे ये बोला पहले गाय की बनती है। अच्छा पहला बोला अग्निदेव की करो, सबसे पहले अग्निदेव की होगी। मेरी बात सुनिए, मैं एक बात बताती हूँ। मेरी माँ थी, सबसे पहली छोटी सी रोटी गाय की तवे पे पहले डलती है, और जैसे हमारे यहाँ सुबह ही जैसे दाल चावल बना दोपहर में, या फिर चावल नहीं बना तो किसी दिन रोटी और घी, ये उन्होंने लिया और उन्होंने अग्निदेव को पूजा, इतना इतना चमचम किया, और लास्ट में कुत्ते की रोटी खा, इतना सा नहीं हो तो आटा लगा के और इतना लोई छोटा कर लेते थे। एक ये भी कहते हैं कि सबसे छोटी लास्ट वाली रोटी को छोटी नहीं बनानी है। अच्छा अच्छा, वो बड़ी होनी चाहिए। एक ही रोटी के आप 3 हिस्से करो, जो घर में बना है वो सब उसमें डालो और तीनों के नाम पे निकाल दो, देखो कोई भी परेशानी आपके घर में एंटर कर जाए तो आप मुझसे आके मिलो। अरे पहले ही एंट्री करी हुई तो फिर पहले ही, अब हम लोग जो पैदा हुए हैं ना वो लेके ही आती है ना, फिर क्या होगा, फिर तो उसका उपाय ही कर करके जीवन काटेंगे। हाँ नहीं, वो तो उपाय तो करने, मतलब ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी कि आप एकदम परेशानी में आ रहे हो। तो ये कल बड़ा अच्छा लगा ये बात। मंगल का और करना है जी, अब मैं ये बोल रही हूँ कि 5 दिन हम डेली क्लास कर लें, मंडे टू फ्राइडे। बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ में नहीं ज्यादा आएगा क्या है, ये इतना तो इजी भी है, ये तो आसान है, ये तो इजी है, इसमें क्या समझना है। आप लोग बता दो, मैं ये चाह रही थी मंडे टू फ्राइडे, फिर देखो दिवाली के चक्कर में फिर बिजी हो जाएंगे। नहीं कर, मैं तो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब लोग देख लें, क्योंकि अभी तो कोई और क्लास नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ बताइए। फिर वीडियो सुनना और उसमें भी जो बीच में कुछ कुछ और ऐड ऑन करना होता है ना, फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा लगातार में। तो बाकी देखिए नहीं, ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, 1 घंटे की ही रखो। जैसे आज मैं इसी पे स्टॉप कर दे रही हूँ, 2 ही हुए, कल 2 कर लेंगे, ऐसे कर लेते हैं, कंटिन्यूएशन में रहेगा ना। ठीक है। आप 1 हफ्ते ही रखोगे ना रेगुलर? हाँ इस वीक मतलब रख लेते हैं रेगुलर, ठीक है, क्योंकि ये इजी है। अब हाँ उपाय है, नेक्स्ट करोगे फिर? हाँ अभी तो दिवाली में टाइम भी है, नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा, फिर ये है। क्या डिसीजन हुआ, मैं थोड़ा बाहर देखती हूँ। बताइए ज्योति जी। साधना मैम मैं एग्री हूँ मैम। ठीक है साधना जी, मैं एग्री हूँ। ठीक है, तो कल अगर मान लो एक आधा क्लास का है जो आपका प्रेडिक्शन वाला पार्ट था, उसमें जैसे थोड़ा सा है, तो वो नेक्स्ट वीक एक क्लास एक्स्ट्रा रख के भी डाउट क्लियरिंग टाइम मिल जाएगा, करा दूंगी। हाँ वही कह रही हूँ ना, उसके लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा हमें। जी क्या डिसीजन हुआ? ये कि मैम डेली रख लेते हैं, मंडे टू फ्राइडे ना, अब कल भी रख लेते हैं। हाँ 4:30 से 5:30 ना। मैम 24 का शायद करवा चौथ है ना, फ्राइडे है, संडे है, राइट हाँ संडे है।
तो ये वाला अभी 2 है ना, इनको, हाँ ये 1 वीक क्या के बोल लिए रहे है ना आपका, आपका ये 1 वीक के लिए है ना ये। हाँ हाँ हाँ। जो मैम अगर कोई पास भी हो गए अगर कोई भी पत्री आएगी तो मतलब उसमें पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें कोई ऋण तो नहीं बन रहा कैलकुलेट करने क्योंकि देखो प्रॉब्लम उसी से रिलेटेड होगी जो हाँ, ऋण क्योंकि होगा ना इस तरह से। हाँ, क्योंकि बड़े वाले तो जरूरी है कि हर एक की पत्री में हो, लेकिन ये छोटे जैसे आप जरूरी नहीं बता है, रहे हाँ। हो कि ये इस हाउसेस में है, तो वो चांसेस है कि छोटे लोगों की पत्री में होंगे, एंड छोटे एक से भी ज्यादा हो सकते हैं क्या? हाँ हाँ, 4 5 6 भी हो सकते हैं, सारी अच्छा। कुंडली की बिगड़ी हो सकती है। ओके, तो वो हमें ऐसे देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में है, तो उसका पितृ ऋण तो नहीं बन रहा है, उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, ओके, ठीक। मैम एक बार आपने ना मंगल बद्ध और मंगल लेख बताया था, लेकिन मंगल बद्ध का उपाय मतलब मैंने दोबारा सुना तो वो मुझे उपाय नहीं पता चला कि उपाय भी बोला था क्या उसने? उपाय तो वही है ना, मीठी रोटी डॉग को खिलानी है। जो हाँ, डॉग को खिलानी है 8। हाँ, स्क्वायर पीस रखो अपने पास, और वो जो रिंग बताई थी ना, रिंग बताई थी, मेनली तो ये वाली वो रिंग ही है। वो मंगल बद्ध के लिए। हाँ जी, हाँ, वो मंगल बद्ध के लिए। ठीक है, कहीं भी वो हो रहा हो, डिस्टर्ब हो रहा हो, तो मंगल ठीक हो जाएगा ये वाली रिंग ओके, पहन तो के। मंगल बद्ध के लिए एक रिंग बोली, और वो जो 8 रोटी वाला था वो हाँ मंगल हाँ, बद्ध 8 के रोटी लिए। वाला। ओके, बस यही 2 ही है या कुछ और भी? हाँ, बस एक स्क्वायर चांदी का चंद्रमा स्क्वायर ठीक पीस करा बोला था ना, स्क्वायर पीस बोला था ना, वो रखो। तो वो रख 1 बाय 1 का, 1 बाय 1 मैम शायद आपने बोला हाँ था। हाँ, 1 बाय 1 इंच का। मैम अगर मार्स 9th में हो तो भी ऋण बनेगा? नहीं नहीं, तो फिर बुध देखो ना, अगर बुध खराब हो बुध रहा हो देखना तो पड़ेगा है। ना, बुध कहाँ बैठा है? मंगल के हाउस में है क्या? नहीं, वो बैठा है 5th हाउस में। सूर्य के घर में। मरकरी। मरकरी। हाँ, तो फिर नहीं हुआ ना? नहीं होगा ना, हाँ। फिर कल 4:30। हाँ, कल 4:30 इस वीक कर लेते हैं ना, 2 हाँ, इस प्लान वीक कर लेते लेंगे हैं, हम क्योंकि लोग। जो मैम जो प्रेडिक्शन वाला था ना, उसमें थोड़े से एक बार डाउट है कि भाई एक बार वो फिर ये वाला खत्म होने के बाद नेक्स्ट नहीं, वीक एक आपके बार। डाउट है ना, ये पितृदोष का ये हो जाएगा, आपके सारे डाउट यहीं खत्म हो जाने हैं। ओके, क्योंकि ना इससे पता चल जाएंगे ना आपके हाउसेस कौन कौन से गड़बड़ हो रहे हैं, तो किसकी हाँ, वजह तो से मतलब प्रॉब्लम जस्ट आ वही रही है है। ना कि अगर ये कर लेंगे तो 1-2 क्लासेस में अगर हम ये कर लेंगे कि 1-2 लोगों की कुंडली लगा के कि भी कौन सा पितृ ऋण बन रहा है और क्या है, तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा। मैम अप टू फ्राइडे ना? हाँ मेरा हाँ एक हाँ, पूजा जी, हाँ बताइए। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे अगर मान लो पितृदोष है, जैसे मेरी कुंडली में शुक्र पितृदोष है, एक्टिव कब होता है? जो आपने फीचर्स लिखवाए उसमें से एक स्टार्टिंग वाली 2-3 फीचर। आपकी आवाज बहुत कम आती है ऋतु जी, बहुत कम आती है। क्या आ रही है क्या? ये आ तो रही है, लेकिन बहुत कम, दूर से काफी लगती है, बहुत कम आती है। आ रही है? देखो ये सिम्टम्स है ना, देखो अगर शुक्र अगर खराब है तो हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग बैठेगी नहीं। एक्टिव कब होती है? मतलब जैसे आप अगर मानो तो प्रॉब्लम जैसे अभी मुझे 4-5 सालों से मैं फेस कर रही हूँ, या तो देखो शुक्र की दशा होगी, उस टाइम आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। नहीं, जिस लाल किताब की शुक्र की हर दशा 3 साल की है ना, उसमें देखो आप ज्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे, और नहीं तो शुक्र का है तो फिर आपको प्रॉब्लम तो रहेगी ना, थोड़े हस्बैंड वो वाइफ तो की 25 से ट्यूनिंग। 27 की थी ना, उसमें तो जो थी नेचुरल वाली जो थी 25 से 27। दूसरी भी तो थी, तो वो देखो आपकी, हो सकता है वो दशा चल रही हो। नहीं पूजा, ये भी है ना, जब जब गोचर में खराब जगह पे यदि शुक्र और बुध घूमेंगे, नेगेटिव प्लैनेट घूमेंगे, तब वो एक्टिवेट ज्यादा हो जाएगी। मैम वर्षफल और गोचर तो 1 साल आप बोलोगे ना, वो तो 5-6 साल बोल रही है। गोचर सेम तो नहीं रह सकता 5-6 साल। नहीं, कभी कभी नहीं, कभी कभी जैसे कभी सिचुएशन, जैसे अभी आज हमारी लड़ाई हो गई और 2 दिन से मामला शांत रहा, फिर 2 दिन बाद हो गई, 3 दिन बाद हो गई, तो वो क्या होता है कि
कोई ना कोई प्लेनेट वहां पर पहुंच रहा हो। तो ये जैसे पितृऋण का जो ये लोग बता रही हैं, उनका नोटिस में करना है कि भाई कौन सा ग्रह कहाँ जा रहा है, और आज उस समय पर मेरा ये सिचुएशन आई फेस करने के लिए, ये हम देख सकते हैं। मैम इसमें गोचर बिल्कुल नहीं लगाया गया लाल किताब में ना, गोचर का तो कहीं है ही नहीं। अच्छा बिल्कुल अच्छा। नाम लिया ही नहीं गया। मतलब इसी तरह से यही बताए गए हैं कि अगर शुक्र खराब है तो हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग नहीं रहेगी, लग्जरियस लाइफ की कमी, घर अच्छे से रहने का मन नहीं करेगा, वेल ड्रेस होने का मन नहीं करेगा। वो तो हम लग्न कुंडली में जो लिखा के लाए हैं वो है। हाँ वो उसी से तो पितृऋण बन रहे हैं मैम। हाँ बस लग्न कुंडली में है उसी से तो पितृऋण बन रहे हैं। हाँ नहीं, ये इनका जो सवाल है कि हमारा 2-5 साल से है, और यदि शुक्र ऐसी जगह पर नहीं, प्रॉब्लम तो शुरू से ही होगी रितु जी, विचार ना मिलना। नहीं, विचार तो दो डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं। जैसे अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जाती हूँ, ये शुक्र के नंबर पे बैठे हैं, हस्बैंड केतु के नंबर पे बैठे हैं, तो दोनों का थॉट प्रोसेस ही अलग हो जाता है वहां पर। हाँ। लेकिन तो उनकी कुंडली में भी शुक्र गड़बड़ हो रखा होगा मेरे ख्याल से। ऋतु आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ अभी नहीं मिला इस क्वेश्चन का जवाब, लेकिन करेंगे फिर कभी कोशिश। हाँ नहीं, कुंडली लगाएंगे ना तब पता चलेगा ना ठीक से, कुंडली लगा लेंगे ना, ये कंप्लीट हो जाएगा पितृदोष ना। अगर किसी का टाइम जो है रात के 8:20 है, तो हम उसको क्या राहु में काउंट करेंगे या शनि से? जब उसकी शनि। राहु तो ना दिन ढलने का टाइम है, गोधूली वाला टाइम है ना, वो राहु का टाइम है। ओके, तो ये सैटर्न से हम काउंट करेंगे। हाँ ये सैटर्न से करेंगे। ठीक है। गोधूली का टाइम सर्दियों में अलग और गर्मियों में अलग है। हाँ सब में अलग हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम को लेके इसमें कंफ्यूजन रहता है। जैसे इस टाइम पूरे टाइम बारिश हो रही है, दिन वैसा हो रखा है ना सुबह से, तो ये शनि का ही टाइम कंसीडर होगा पूरे दिन। लेकिन ऐसे पूजा हमारे पास जैसे अगर कोई कुंडली आती है, हमें कैसे पता लगेगा जिस दिन उसका जन्म हुआ उस दिन पूरे दिन बारिश रही? फिर अगर हम तो टाइम के हिसाब से उससे पूछना पड़ेगा ना, पूछना पड़ेगा। नहीं, अब जैसे अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मुझे नहीं पता कि उस दिन में दिन साफ था या बारिश थी, क्या था। मतलब जैसे ऐसे अगर आते हैं कोई इस तरह के केसेस भी आएंगे, तो वो कैसे चेक करेंगे? बच्चे थोड़ी, अब हमारे बच्चे भी अगर हमसे पूछेंगे तो हम उन्हें बताएंगे। तो आपको वो दुरुस्ती वाले लिखवाए हैं ना, वो तो फिर आपकी कुंडली घूमेगी। अगर नहीं समझ में आ रहा कि सपोज केतु फर्स्ट हाउस में है, तो फिर आपके फादर का मतलब अच्छा रहा होगा, होते ही उनको प्रमोशन मिला होगा, नेम फेम मिला होगा। अगर केतु सेकंड हाउस में, वो नहीं बोल रही हाँ नहीं, उससे कुंडली घूमेगी ना। मैं ये कह रही हूँ, मेरा क्वेश्चन ही कुछ डिफरेंट है। जैसे क्या होता है कि जो अभी टाइमिंग की बात कर रहे थे ना, हम गोधूली में भी राहु की बात कर रहे हैं, इससे तो हम दशाएं निकाल देते हैं ना, इंटरनल वाली दशा निकालते हैं। ठीक है। अब आज का जो मौसम है उसके हिसाब से अगर हम इसे शनि कंसिडर करते हैं और आज के दिन में किसी बच्चे का जन्म होगा तो शनि का ही टाइम 4 बजे भी अगर होता है तो हम उसको शनि मानेंगे। हाँ, शनि का ही टाइम मानेंगे। दशाओं की कैलकुलेशन के लिए बोल रही हूँ। जैसे हम किसी की आती है तो हमें तो पता नहीं होगा ना उस दिन, मतलब आपका सनी डे था, रेनी डे था, तो वो हम कैसे मेनली सारी चीजें मेनली उसी से ही निकल आती हैं। कुछ ही चीजें हैं जो नहीं निकल पाती हैं मेनली उसी, और फिर आगे जाके ना उन प्लेनेट को तोड़ना है, जोड़ना है। 4 प्लेनेट बैठे हैं, उनकी कैलकुलेशन करनी है, वो सब भी इसी का ही वो है। उसके 4 पार्ट कर देने हैं, जो एज है उसके अकॉर्डिंग, तो फिर वो उसके हिसाब से देखते हैं। आप मत जाओ उस दशा पे जो वो बता दी गई है टाइम के हिसाब से, लेकिन इसी मेनली इसी दशा से ही काफी चीजें निकल आएंगी, नेचुरल वाली जो है। हाँ नेचुरल वाली। मैम अगर पूरे दिन रेन हो रही है तो रेन का मतलब सैटर्न का टाइम है, सैटर्न का टाइम है। अंधेरा मतलब शनि हो गया ना साधना। नहीं मतलब या कोहरा जैसे 10-11 बजे तक सर्दियों में रहा आता है ना, फॉग जो है। मैं ऐसे पूछना चाहूंगी, अगर जैसे मान लो किसी बच्चे का जन्म